नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। और निश्चित ही सही बात है कि आपका जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति उतने सकारात्मक दृष्टिकोण से सोच नहीं सकेंगे, उतने सकारात्मक कदमों से आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए सबसे पहली बात यह होती है कि जब भी आप कोई लक्ष्य तय करें तो उसमें पहले खुद पर विश्वास रखें कि आप यह कर सकते हैं। आप जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, उस पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। आपको सफलता निश्चित ही निश्चित मिलेगी। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस है, आप सभी को पता होगा कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस है यह हर वर्ष मनाया जाता है 22 जुलाई को। याद रखेंगे यह कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। खबर की बात करें तो हर वर्ष 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी कहा जाता है। यह वही दिन है जब वर्ष 1947 में भारतीय संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था। यह ध्वज, जिसे तिरंगा कहा जाता है, राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता और एकता का एक सशक्त प्रतीक है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारे देश की आन बान और शान तीनों चीज है। आप अपने तिरंगे को नमन करते हैं और हम सब मिलकर उसको जितने भी राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उस पर फहराते हैं। तो यही जो तिरंगा है इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक बात। और इसे पहली बार कब फहराया गया? पहली बार इसे 15 अगस्त, जिस दिन आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था लाल किले में। और अगर इसके बात की जाए तो इसके जो अनुपात होता है, इसके लंबाई व चौड़ाई का अनुपात जो होता है वह होता है 3:2 का अनुपात होता है। यानी तीन लंबाई होगी और 2 इसकी चौड़ाई होती है। ये अनुपात की बात कर लिए। अगर इसमें रंगों की बात करेंगे तो इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया के साथ साथ श्वेत और श्वेत के साथ साथ हरा रंग। ठीक है। केसरिया जो होता है यह वीरता और साहस का प्रतीक होता है, वीरता और साहस का। श्वेत जो होता है यह शांति का प्रतीक होता है, शांति का। और इसी श्वेत में एक चक्र बना होता है, 24 तीलियों वाला चक्र, जिसे बोलते हैं अशोक चक्र। तो इनके बीच में अशोक चक्र बना होता है जो प्रगति की निशानी होती है। और हरा जो होता है यह शुभता और उर्वरता का प्रतीक होता है। तो ये 3 रंग होते हैं हमारे प्यारे से तिरंगे झंडे में। और ये 3 रंग, केसरिया वीरता का, श्वेत शांति का और हरा शुभता और उर्वरता का प्रतीक होता है। और अगर बात की जाए कि हमारे इस ध्वज को बनाया किसने था, तो बनाया था या डिजाइन किया था इस ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा। पिंगली वेंकैया, ये याद आपको रखना है। पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया था। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य जो है वह हर एक मतदान केंद्र में जो मतदाताओं की संख्या है उसको 1200 से कम करने का निर्णय लिया है। ठीक है। बात करें खबर की तो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं की संख्या सुनिश्चित की है, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी। यानी कि मतदान केंद्र जो होते हैं, बूथ जो होते हैं, उन पर मतदाताओं की संख्या कम कर दी गई है बिहार के बिहार के जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा। और अब जो है वहां पर भीड़ भाड़ कम होगी। ठीक है। तो बात करते हैं अगर बिहार की, तो बिहार राज्य की राजधानी की अगर बात करेंगे तो राजधानी है पटना। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करोगे तो बिहार राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम की बात करोगे, मुख्यमंत्री की बात करोगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार।
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना। और हाल ही में अब जो कुछ दिनों बाद बिहार के चुनाव भी होने वाले हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हाल ही में न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये जो एमएस रामचंद्र राव हैं ये लेंगे त्रिपुरा राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। बात करें खबर की, तो न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी ने राजभवन के दरबार में आयोजित एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो आप देख सकते हैं ये फोटो में बने हुए हैं एमएस रामचंद्र राव। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी की अगर बात करेंगे आप, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला यहाँ की राजधानी है, कहाँ की? त्रिपुरा की। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे आप, राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम की अगर मुख्यमंत्री की यहाँ की बात करेंगे आप, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक साहा। मणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री, इतना आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? तो ये जो अपाचे जो लड़ाकू जो विमान है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है वह बनाता है अमेरिका। तो यूएसए के द्वारा ये भारत को यह खेप मिली है। बात करें खबर की, तो अमेरिकी एयर स्पेस दिग्गज बोइंग ने भारतीय सेना को 3 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। यह भारतीय सेना को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर देने के अनुबंध का हिस्सा था। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उन्नत लड़ाकू क्षमताओं से लैस होते हैं और इन्हें शामिल करने से सेना की सीमावर्ती और युद्धक संचालन क्षमता में भारी इजाफा होगा। तो ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर होते हैं ये बहुत ही निचली ऊंचाई पर उड़ते हुए भी अटैक कर सकते हैं और इनमें जो इक्विपमेंट लगाने की क्षमता है वह बहुत अधिक होती है। इसलिए ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं इनको उन्नत माना जाता है लड़ाइयों के लिए, बैटलों के लिए, और बहुत ही विकसित ये हेलीकॉप्टर हैं। और इन्हीं हेलीकॉप्टरों की जो खेप है वह मिली है यूएसए से। तो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर जो हैं अब भारत के बेड़े में शामिल हो गए हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हॉर्नबिल के संरक्षण, हॉर्नबिल नाम का एक पक्षी होता है, आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में बना हुआ है। इस हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। बात करें खबर की, तो तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व में गुजर संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो ये जो हॉर्नबिल पक्षी है यह बहुत ही लुप्तप्राय पक्षियों की श्रेणी में आता है और इसलिए इसे संरक्षित करने के लिए अब तमिलनाडु सरकार ने एक पहल शुरुआत की है जिसमें इस हॉर्नबिल पक्षी को संरक्षित किया जाएगा। बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। याद रखेंगे, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। अगर यहाँ के राज्यपाल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल की आप बात करेंगे तो यहाँ पर एन रवि यहाँ पर राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात करेंगे तो तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई है? तो ये जो लिरियोथेमिस अब्राहिमी है इसकी खोज जो है यह एक ड्रैगन फ्लाई है, यानी कि उड़ने वाले चिड्डे जिन्हें आप बोलते हैं। तो ये एक ड्रैगन फ्लाई है। इस नई प्रजाति की खोज हुई है पश्चिमी घाट में केरल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो भारत के पश्चिमी घाट में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज की गई है
जो जैव विविधता और संरक्षण के महत्व को उजागर करती है। ठीक बात है। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं? तो ये जो भूमि अधिकार दिए गए हैं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। बात करें खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय कर्तव्य पर जोर देते हुए 10,000 विस्थापित बांग्लादेशी परिवारों को शीघ्र कानूनी भूमि अनुदान देने का आदेश दे दिया है। ठीक है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राजधानी है लखनऊ। और अगर यहाँ के राज्यपाल की आप बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और यहाँ के सीएम की अगर बात करोगे, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये जो बित्रा द्वीप है यह स्थित है लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में अब कुल 3 ऐसे द्वीप हैं जो कि भारतीय सेना के लिए एक बेस का काम करेंगे। बात करें खबर की, तो लक्षद्वीप में प्रवाल से निर्मित यानी एक कोरल आइलैंड है बित्रा द्वीप। इस पर भारतीय नौसेना का अड्डा बनाया जाएगा। यह लक्षद्वीप में भारत का तीसरा नौसेना बेस है। पहला कवरत्ती पर है जिसका नाम INS द्वीप रक्षक है। दूसरा मिनिकॉय पर स्थित है जिसका नाम INS जटायु है। और अब तीसरा बेस होगा बित्रा द्वीप होगा। यह बेस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के जंक्शन पर स्थित है जो भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा मुंबई में। बात करें खबर की, तो मुंबई में भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर VFX गेमिंग एनिमेशन जैसे सब्जेक्ट को सिखाया जाएगा। तो जो VFX यूज होते हैं आपके मूवीज में, गेम्स में, उनका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास में आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। और आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।